कुमनी न्यूज़ के साथ मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। दहशतगर्दों का हमला, पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए। जाम शहादत नोश करने वालों में डीएसपी सरदार हुसैन, 2 गनमैन इरशाद और जहांजेब शामिल हैं। हमले की इत्तला मिलने पर डीएसपी थाने पहुंचे थे। इस दौरान दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। 6 से 8 दहशतगर्दों ने स्नाइपर राइफलों से निशाना बनाया। पुलिस की भारी नफरी पहुंचने पर दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस की जानिब से रात को ख़त्म किया जाने वाला ऑपरेशन अब दोबारा शुरू किया जाएगा। पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए। जाम शहादत नोश करने वालों में डीएसपी सरदार हुसैन, 2 गनमैन इरशाद और जहांजेब शामिल हैं। हमले की इत्तला मिलने पर डीएसपी थाने पहुंचे थे। इस दौरान दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। 6 से 8 दहशतगर्दों ने स्नाइपर राइफलों से निशाना बनाया। पुलिस की भारी नफरी पहुंचने पर दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस की जानिब से रात को खत्म होने वाला ऑपरेशन अब दोबारा शुरू किया जाएगा। तौसा के इलाके जंगी में पुलिस की चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद, 1 एहलकार जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। शहीद एहलकार की मैयत और जख्मी को ज़िलाई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कराची में सीटीडी और विफाकी हसास इदारे की नॉर्दर्न बाईपास हब रिवर रोड पर कार्रवाई। कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। धमाका खेज मवाद, असलहा और गोलियां बरामद। मुल्जिमान अंदरून सिंध बम धमाकों, कत्ल और इकदाम कत्ल में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त फ़याज़ अली, जमाली, अली असगर और शईफ अली के नामों से हुई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एमक्यूएम के वफ्द की गवर्नर सिंध से रात गए अहम मुलाकात हुई। इस दौरान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी को हल्का बंदियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक मुशावरती इजलास के दौरान गवर्नर सिंध ने एमक्यूएम पाकिस्तान को विफाकी हुकूमत से अलग होने से मना कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता किया है। आज दिन में राबता कमेटी का इजलास होगा, जिसमें सूरत हाल का जायजा लेने के बाद आइंदा का लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। दूसरी जानिब बिलावल हाउस में भी अहम मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में की गई मुशावरत से आज एमक्यूएम को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा, जबकि मुतवक्के फैसलों पर मुत्तहिदा को एतमाद में भी लिया जाएगा। आज सुबह काबीना के इजलास में फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से पहले नया सियासी भौचाल। एमक्यूएम की विफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर ने हुकूमती ऐवानों में थरथली मचा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एमक्यूएम सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन किया, बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक जायज़ मुतालबात पूरे करने का इशारा दे दिया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भी मुत्तहिदा सरबराह से राबता, सब्र से काम लेने का मशवरा। हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों के अहम राबतों के बाद मुत्तहिदा के गुस्से में नरमी आ गई। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, अगले चंद घंटों में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। आसिफ जरदारी से मुस्बत गुफ्तगू हुई है। जरदारी साहब अपना वादा पूरा करते हैं तो बेहतर होगा। वज़ीर आज़म ने भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। जरूरत पड़ी कोई अहम बात जरदारी साहब से की गई, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। हमें आपकी मुश्किलात का अंदाजा है। वज़ीर आज़म साहब से भी आपकी मुलाकात बातचीत हुई है, उसमें क्या खास बात हुई? उनको हमने बताया जो सूरत हाल इसने से की है, तो देखते हैं ये सब लोग अपना किरदार अदा करें। दुआ हल्का बंदियों का मसला हल नहीं किया अगर जरदारी ने, फिर मुझे उम्मीद है जरदारी साहब अपने उमन कमिटमेंट पूरी करते हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन डट गया, सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत का इलेक्शन कराने से गुरेज। कल पोलिंग होगी या नहीं, अभी तक सूरत हाल मुकम्मल वाज़े ना हो सकी। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। कराची और हैदराबाद के तालीमी इदारों में आज छुट्टी कर दी गई। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 12 बजते ही सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। और पहली बार ख्वाजा सराओं की बल्दियाती इंतखाबात में नुमाइंदगी। उम्मीदवार शहजादी का कहना है, हम अपने मसाइल के हल के साथ शहर से कचरा उठाने का प्लान भी लेकर आ रहे हैं। वेस्ट प्लास्टिक से सड़कें बनाएंगे। सिंध हुकूमत का हम ख्वाजा सराओं पर एतमाद को टूटने नहीं देंगे। रिपोर्ट कर रही है मोना सिद्दीकी।
बल्दियाती इंतखाबात में पहली बार रिजर्व सीट पर ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी। ये है शहजादी राय जो वाइस चेयरमैन की उम्मीदवार हैं। कहती है शहर से कचरा उठाने का प्लान है, वेस्ट प्लास्टिक से रोड बनाएंगे। इस्लामाबाद में एक रोड बनाया गया 1 किलोमीटर का, वो तकरीबन 10 टन प्लास्टिक वेस्ट 10 टन प्लास्टिक वेस्ट को उन्होंने जो है इतना करामत बना के 1 किलोमीटर का एक रोड बनाया। तो क्यों ना कराची की जो सड़कों का मसला है उसको हम इस तरह हल करें कि जो हमारा ही वेस्ट है हम उसको यूटिलाइज करें। कराची को ओन कोई नहीं करता, सब यहाँ कमाने आते हैं। इस शहर को इज्जत दें। क्यों कराची डेवलप नहीं हो पा रहा, क्या वजह है कि सारे जो हैं हमारे मुहाजिरीन वो सारे कराची में मौजूद हैं, इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों कोई प्लानिंग्स नहीं बनाई गई। लोकल बॉडीज में आकर ख्वाजा सराओं के मसाइल बेहतर हल किए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात होने की उम्मीद पर ख्वाजा सरा शहर के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। लिख तो लिया लेकिन शौक को पूरा करना भी जरूरी है, और शौक खाने पकाने का हो तो इसके कारोबार का भी अपना ही मजा है। इस्लामाबाद की शहरबानों पढ़ाई से फारिग हुई तो इस्लामाबाद में कारोबार सजा लिया। स्टॉल्स पर कई तरह के खाने मौजूद हैं। आइए आपको नाम भी सुनवाते हैं। साग, मक्खन मकई की रोटी, चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, दाल सब्जी, सीख कबाब, चपली कबाब, चिकन कढ़ाई, उसके अलावा बारबेक्यू होता है। शहरबानों के ढाबे पर आने वालों का कहना था कि पंजाब की सौगात खाने यहाँ जरूर आते हैं। पंजाब का कल्चर है उस हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा इनका एक टेस्ट है। शहरबानों ने बताया कि वो इस ढाबे के जरिए अपनी सकाफत को जिंदा रखना चाहती हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है या जो सकाफत है उसको आजकल के टाइम में हम भूल रहे हैं, तो उसको जिंदा रखने के लिए भी ढाबे पर पंजाब की सकाफत के तमाम रंग नुमाया नजर आए। पंजाब की सौगात, मकई की रोटी और सरसों का साग खाने के लिए शहरबानों के ढाबे का रुख करें, क्योंकि जो एक बार खाएगा वो बार बार जरूर आएगा। कैमरामैन मोहम्मद इबाद के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। फैसलाबाद के नवाहे इलाके चक 4 जीम बे राम दिवाली से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा को दुनिया से रुखसत हुए 11 साल बीत गए, लेकिन तारीख़ में इनका नाम आज भी जिंदा है। शौकत भट्टू की रिपोर्ट देखिए। कम उम्री में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली अरफा करीम रंधावा ने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का एजाज हासिल किया। 10 साल की उम्र में दुबई के फ्लाइंग क्लब में त्यारा उड़ाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इसी बिना पर उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। के बानी बिल गेट्स ने अरफा करीम की जहानत से मुतासर होकर उन्हें सदर दफ्तर अमेरिका मदऊ किया और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सनद अता की, जबकि लाजवाल काविशों की बदौलत हुकूमत की जानब से अरफा करीम को फातिमा जना गोल्ड मेडल, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड समेत दीगर एजाजात से नवाजा गया और IT पार्क लाहौर, IT सेंटर कराची को उनके नाम से मंसूब किया। अरफा करीम रंधावा जो पाकिस्तान की बेटी, हमारा बहुत बड़ा सरमाया, हमारा असासा, वो बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम हम बहुत अच्छे अल्फाज में जो है वो लेते हैं। खेल कूद की उम्र में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली IT दुनिया का सितारा अरफा करीम ने 16 साल की उम्र पाई और 14 जनवरी 2012 को अपने खालके हकीकी से जा मिली। कैमरा टीम के साथ शौकत भट्टू, नियो, फैसलाबाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली की तहलील के बाद ज़िमनी इंतखाबात में जाने का फैसला। मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से तवील मुशावरत। मियां नवाज शरीफ के मौजूदगी के बायस मरीम नवाज और हमजा शहबाज को इंतखाबी मुहिम सौंपे जाने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज और हमजा शहबाज की वतन वापसी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के फैसले के बाद होगी। मुशावरत के बाद असम्बली की तहलील 1 रोज़ के लिए मौखर करने का इम्कान है। इजलास में फैसला किया गया है कि ज़िमनी इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चीना ग्रुप, आज़ाद उम्मीदवार और राह हक पार्टी को भी सीट एडजस्टमेंट में लाया जाएगा। सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में शहद की मक्खियों के 125 फार्म्स भी तुग़यानी की नज़र हो गए थे। मक्खियों के फार्म सैलाब की नज़र होने की वजह से शहद की पैदावार को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खान। गुज़िश्ता साल के तबाकुन सैलाब से शहद की पैदावार को भी शदीद नुकसान पहुँचा। मगज़ पानी से ताल्लुक़ रखने वाले हल्कों का कहना है कि सैलाब ने शहद की मक्खियों के 125 फार्म बर्बाद कर दिए।
सवात, चारसद्दा, सवाबी, नौशहरा और सूबे के दीगर हिस्सों में सैलाब के 22 करोड़ रुपए मालियत से जायद के शहद के फार्म दरियाबुर्द हुए। तकरीबन 22,736 बक्स जो हैं वो सैलाबी रेलों में बह चुके हैं, जो कि 15 करोड़ 93 लाख लगभग इस तरह के पैसे बनते हैं। और ये सिर्फ वो उन मक्खियों के पैसे हैं जो कि पानी में बह चुके हैं। शहद की मक्खियों के लिए अगस्त और सितंबर के महीने बहुत कीमती होते हैं। 22,736 शहद की मक्खियों के बक्स बह जाने के बायस शहद की पैदावार और बरामदात को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा। काफ़ी नुकसान हुआ है। तकरीबन हमारा 30% जो शहद का पैदावार है वो भी कम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा में मगजबानी से बराह रास्त 15 लाख से जायद लोगों का कारोबार वाबस्ता है। हुकूमती सरपरस्ती हो तो इस सनत से अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। रावलपिंडी समेत दूर दराज से आने वाले मरीज शहर के तीनों अलाइड अस्पतालों से नाला हैं। सहूलियात के फुकदान, सीनियर डॉक्टर्स और अमले की अदम तवज्जो का रोना रोते दिखाई देते हैं। खालिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम क्या मरीजों की सेहत पर भी असरअंदाज? बजट मसाइल या मैनेजमेंट का फुकदान? किसी को दवाई मिली और ना किसी को मालच की तवज्जो। मरीज से रावलपिंडी आने वाले मरीज का कहना है सिटी स्कैन के लिए 2 रोज से अखबार हो रहे हैं। कह रहे हैं कि सिटी स्कैन अभी नहीं हो सकता, 18 तारीख को होगा, फिर 21 को रिपोर्ट मिलेगी, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। कोई मरीज इलाइड अस्पताल में MIR और कोई इंसुलिन ना मिलने पर परेशान। तीनों अस्पतालों में शुगर का इंसुलिन नहीं है। 8 महीने हो गए हम बाजार से ले रहे। MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल डॉक्टर ताहिर रजवी कहते हैं मसाइल होते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मजीद बेहतरी लाने के लिए हुकूमत को बजट बढ़ाने की जरूरत है। तीनों इलाइड अस्पतालों की कारकर्दगी पर मरीजों के तहफ्फुज़ात यकीनन इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जिन्हें दूर करने के लिए अमली इक़दामात उठाने की जरूरत है। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यूज़ रावलपिंडी। फैसलाबाद में बच्चों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए चिल्ड्रन अस्पताल का मंसूबा कई साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। दूर दराज इलाकों से इलाज मुआलजे के लिए लाए जाने वाले बच्चों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शौकत भट्टू रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में 1100 बेड्स पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल का मंसूबा 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन 2014 में शुरू होने वाला ये मंसूबा 8 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। अभी तक अस्पताल के चंद शोबे फाल हो सके हैं, जिसकी वजह से मरीज बच्चों के लवाहिकीन परेशान हैं। अगर ये कंप्लीट होता तो जो यहाँ पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट नजर आती है पब्लिक के हवाले से, तो वो ना हो और सहूलियात बेहतर हो जाए। MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर यूनुस सदीकी का कहना है अस्पताल के मंसूबे की तकमील का काम तेजी के साथ जारी है। इमरजेंसी के साथ साथ अस्पताल के मुतअद्दिद शोबे भी फाल हो चुके हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो 1000 बेडेड हॉस्पिटल बन जाएगा और ये पाकिस्तान के बड़े चिल्ड्रन हॉस्पिटल में से एक होगा। इसमें हमारे पास बड़े ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स और लेटेस्ट बच्चों के लिए स्पेसिफिक मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स आ जाएंगी। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है अस्पताल की तकमील मुकम्मल ना होने से अस्पताल में सेहत की सहूलियत का फुकदान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इस मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इक़दाम करे ताकि बच्चों को बेहतर तिब्बी सहूलियत मुयसर आ सकें। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत भट्टू, न्यूज़ फैसलाबाद। महंगाई ने जहां हर चीज़ को मुतासिर किया है, वहीं बलोचिस्तान की रिवायती डिश सज्जी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। जिन लोगों की जेब इजाज़त देती है वो महंगाई के बावजूद भी इसे लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश करते हैं। कोयटा से उस्मान फ़ानी की रिपोर्ट। फैसलाबाद में मुखय्यर हजरात की जानिब से बेघर अफराद के लिए बनाई गई आर्जी रिहाइशगाह से सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पनागाहों में मुकीम अफराद को 2 वक्त का खाना भी फराहम किया जाता है, लेकिन अब ये पनागाह भी कम पड़ने लगी हैं। शहरियों ने मजीद पनागाह बनाने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे वकास शहराज। फैसलाबाद में पनागाहों के दरवाजे कम मगर बेघर अफराद की तादाद ज्यादा होने लगी। सर्दी में बेसहारा लोग फुटपाथ पर सोने पर मजबूर। हमारे फैसलाबाद शहर में भी 2-4 अगर और बन जाते हैं तो जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं, घंटा घर के बाद सोए होते हैं,
वो लोग जो है हम उनको भी जो है उधर सोना नसीब हो और वो इज्जत से सोएं वहाँ पे और सर्दी से बचें। मुखिर हज़रात की जानब से बेसहारा लाचार अफराद के लिए 2 मकामात पर शेल्टर होम बनाए गए, जहाँ सख्त सर्दी में सैकड़ों बेघर अफराद पनाह गाँव में क्याम पजीर होते हैं, जिन्हें खाने समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। मगर पनाह गाँव की तादाद कम होने की वजह से अक्सर बेघर अफराद खुले आसमान तले आराम करने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस तरह के इकदाम जो है वो होने चाहिए ताकि लोगों को मौसम की शिद्दत से बचने के लिए जो है ये बहुत अच्छा इकदाम। बेघर अफराद ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि उन्हें मजीद शेल्टर होम की शक्ल में रहाइश फराहम की जाए ताकि वो भी रात का कयाम बआसानी कर सकें। शेल्टर होम का कयाम यकीनन काबिल इस्ताइश अमल है। अगर इस तरह के और मजीद शेल्टर होम बना दिए जाए तो फुटपाथ पर सोने वाले भी शेल्टर होम में क्याम पजीर हो सकते हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वकाश शराज, न्यू फैसलाबाद। और अब मौसम का जिक्र कर लेते हैं। कराची में यकबस्ता हवाएं चलने से मौसम में खुनकी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात का कहना है सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहेगी। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सदीकी। के बलाई इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि यकबस्ता हवाओं ने मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों पर बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कलाम, मालम जब्बा, मोहनडेड, कागान, शोगरान समेत दीगर सियाती मकामात पर बर्फबारी से वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। बाग समेत आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बारिश। बर्फबारी से बरकी मवासलाती निजाम धर्म बरम हो गया, जबकि जिला बाग को दीगर इजला से मिलाने वाली मेन रोड बर्फबारी के बायस बंद। इंतजामिया हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने में मसरूफ अमल है। में शुमाली बलोचिस्तान के इलाके शदीद तरीन सर्दी की लपेट में हैं। कौसक टाप में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। उधर किलात में खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शहरी घरों में महसूर है। पतझड़ और ख़ज़ां अपने जोबन पर है। रुमान अंगेज़ उदासी का सहर बिखर कर 4 सू मुतासिर कर रहा है। शिद्दत सरमाई से पत्ते शाखों से जुदा होकर बिछड़ने के रुख का पता दे रहे हैं। पतझड़ ने इस्लामाबाद को कितना रोमानवी और दिल फरेब बना दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शराज अहमद शराजी। जब खिज़ा जर्द चेहरा लिए आन पहुँचे तो पत्ते शिद्दती सरमाई के खौफ से नारंगी लबादा ओढ़कर 4 सू बिखर जाते हैं। पेड़ तशना लबी से रफ्ता रफ्ता सूख जाते हैं। खिज़ा का हम जैसे कुछ लोग उदास लोग, कुछ आशिक मिजाज लोग, उनके लिए खिज़ा का मौसम वैसे तो उदास होता है, लेकिन इस्लामाबाद में एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत एक वो व्यू आता है। जब जर्द पत्ते तैरते हुए बख्त की तेरगी का गुबार बढ़ाती है, जब ठंडी धूप दूर जाती हवा सियाह पड़ते पानियों और जर्द जर्द रास्तों में खो जाती है। आप देखेंगे आपको उदासी, गिरे हुए पत्ते, और जैसे ही आप गिरे हुए पत्तों को देखते तो आप चेहरे देखते हैं और बहुत से आशिकों के चेहरे भी गिर जाते हैं। धूप सूरज की, हवा या बस्तगी की, खिज़ा का अपना कोई नहीं है। कुबाए बर्क उतारते शजर, उदास लम्हों की शादमानिया, जब धड़कनों की कपकपाहट को धूप मानूस सा लम्स लगे तब आहे पिघल कर मोम हो जाती है। खज़ां के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि ये क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हर अरूज को ज़वाल है, और ये एक खूबसूरत शामें है जिसमें तन्हाई, उदासी और इसका मिला जुला तासुर मिलता है। कहीं आंसू कहूँ काफिला, कहीं जुगनुओं की कतार। खिज़ा उदासी, पुरस्रार खामोशी और फिक्र अंगेज गहराई भी। राहों में बिखरे सूखे पत्ते और सर्द हवाओं से इंसान पर दिलफरेब सहर तारी कर देती है। मौसमी गुल पर खिज़ा का जोर चल जाता है क्यों? हर हसी मंजर बहुत जल्दी बदल जाता है क्यों? जर्द रुतों का मौसम भी अजीब होता है। सर्द और खुश्क हवाओं से सहमे हुए सूखे पत्ते दरख्तों की बरहना होती शाखों पर अपनी बका की आखिरी जंग लड़ते नजर आते हैं। कैमरामैन सज्जाद मजीद के साथ शराज अहमद शराजी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सरगोदा में मछली के पकवानों की फ़रोख्त में इजाफा हो जाता है। शहरी जायकेदार फ्राई मछली से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए फ़िश पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं, जहां ग्रिल फ़िश, फ्राई फ़िश पर खूब हाथ साफ करते दिखाई देते हैं। मोहम्मद इमरान गुराया की रिपोर्ट।
सर्दियों में मछली की डिमांड, दुकानों और स्टॉल्स पर रश। सरगोदा में शहरियों ने मुख्तलिफ फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी जायके और लज्जत से भरपूर मछली पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। शहरी कहते हैं सर्द मौसम में दोस्तों और फैमिली के हमरा मछली खाने आते हैं। इस तरीके से सर्दी पड़ रही है और उस हिसाब में ये अफादियत वाली होती है। घर भी ले जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों के साथ भी आते हैं। हम मछली लेने आए हैं, सर्दी का तोड़ है मछली और सर्दी भी भगाती है मछली। मछली खाएं और सर्दी भगाएं। जबकि दुकानदार का कहना है कि सर्दी बढ़ते ही मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। मछली सर्दियों की सौगात है। सरसों के तेल में तैयार की जाती है, गोलों पे भी बनाई जाती है। लोग जो है सर्दी बढ़ते ही हमारी दुकान का रुख कर लेते हैं और पार्सल भी बहुत जाता है और यहाँ पर भी खाते हैं। सरगोधा में सर्दियों में मछली पॉइंट्स पर रश बढ़ जाता है। यहाँ शहरी मछली के मुख्तलिफ और लजीज जायकों से लुत्फानंदोज होते हैं। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़, सरगोधा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने खाने पीने के अंदाज भी बदल डाले। इन दिनों चिकन पेरी पराठा शहरियों की नज़रों का मरकज़ बन गया है, जिसे शहरी खाकर सर्द रातों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शहराज। जाड़ा आया, साथ में मुख्तलिफ मजे मजे की डिशेस भी लाया। शहरी भी सर्द रातों को एंजॉय करने लगे। फैसलाबाद में पेरी पेरी चिकन पराठे के खूब चर्चे हैं, जिसे चिकन, दूध, मक्खन और तरह तरह के मसालों से तैयार किया जाता है। इधर स्पेशली पेरी पेरी पराठा खाने आते हैं, वो इनकी स्पेशलिटी है और लज्जत से भरपूर होता है। चिकन भी होता है अंदर, उसके बहुत ही मजे का होता है। अक्सर रातों को एंजॉय करते हैं इधर। जी, सर्द रातें हैं और ऐसी रातों में अगर चटपटी चीज़ें मिल जाएं, जैसे कि इनका पेरी पेरी पराठा है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। और ऐसी रात में अगर ऐसा पराठा मिल जाए तो क्या ही बात है। पराठे की तैयारी करने वाले भी इसको हाथों हाथ तैयार करते दिखाई देते हैं। काम में इजाफे पर उनकी खुशी भी दीदनी। स्पेशल पराठा होता है, पेरी पेरी पराठा होता है, बारबेक्यू पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, और हमारा माशाल्लाह फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा पराठे बनते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे बिकते हैं। चिकन पेरी पेरी पराठा 460 रुपए में दस्तयाब है। कीमत चाहे जो भी हो, शौकीन अफराद तो बस इस पर हाथ साफ करते नजर आते हैं। पेरी पेरी चिकन पराठा इन दिनों शहरियों का पसंदीदा पराठा बन चुका है। यही वजह है कि इसकी तैयारी और खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ वकास शहराज, न्यू फैसलाबाद। सर्दियों में पंजाब की खास सौगात चावल की पिन्नियों की मांग बढ़ गई। सफदराबाद में बादाम, अखरोट, गिरी, मूंगफली, शक्कर और देसी घी से पिन्नियों की तैयारी। देसी सौगात अपनी लज्जत और अफादियत में बेमिसाल। सफदराबाद से मोहम्मद रफ़ीक की रिपोर्ट। ठंड बढ़ जाए तो दिल कुछ खास खाने को मांगता है और ये खास सौगात है चावल की पिनिया, जो शहर शहर और गांव गांव हर जगह मकबूल है। पहले चावल को पीसकर इसका आटा बनाया जाता है, फिर इस आटे में बादाम, अखरोट, मूंगफली, गिरी शक्कर और देसी घी डालकर इसे पकाया जाता है। फिर उसे सूखने से पहले इसकी पिनिया बनाकर महफूज कर ली जाती हैं। इन पिनियों से बड़े और बच्चे सभी लुत्फानंदोज होते हैं। पहले तो आटा पीसा जाता है और फिर उसमें चानी, गुड़ की चानी बनाते हैं और उसमें पिस्ता, गिरी, बादाम, जो कुछ आपको बाजार से बायरात मिल सकता है उसमें डाल के, मूंगफली जरूर उसमें डाली जाती है। चानी बनाई दी है गुड़ दी बना के, उन्होंने ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਜੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ और अपने रिश्तेदारों ਨੂੰ भी देने ਆ। शहरी कहते हैं चावल की पिनिया खास सौगात हैं। चावल की पिनिया सर्दियों में जहां सेहत के लिए बहुत सूदमंद है, वहीं पंजाबी सकाफत की नुमाइंदगी भी करती हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रफीक, न्यू न्यूज़, सफदराबाद। खैरपुर में अब भी रिवायती तरीके से गुड़ तैयार किया जाता है। जदीद दौर में अब गन्ने के रस से गुड़ बनाने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट देखें। गुड़ तैयार करना देही इलाकों की आम रवायत। गन्ने को बेलने से गुजार कर रस निकाला जाता है, रस को खूब पकाया जाता है। गाढ़ा होने के बाद लकड़ी के चौकटे में डालकर 15 से 20 मिनट हिलाया जाता है, फिर इसे गुड़ की शक्कर में तैयार किया जाता है। मिल में जाती है 3-3, 4-4 दिन सूख जाता है। इधर फिर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मजदूर ये वो सारी मेहनत खुद करके जो है बड़े पैसे वसूल करते हैं। गुड़ को खरीदने शहरी दूर दूर से आते हैं। जब यहाँ आए देखा फ्रेश चीज़ है और खाने को दिल चाहा, खरीदने को दिल चाहा, तो हमने कहा देख लें उतर के थोड़ा। अगर हुकूमत गुड़ बनाने वालों की माली इमदाद करके तो इस गुड़ को एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल हुसैन, न्यू न्यूज़, खैरपुर। कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में बिकने वाली मज़ेदार हैदराबादी मीठी पूरी को बहुत कम लोग जानते हैं। इस मीठी पूरी की ऐसी क्या ख़ास बात है, बता रही हैं अफसा शकील।
आप लोगों ने हैदराबादी अचार और हैदराबादी बिरयानी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इन मीठी पूरियों के बारे में भी जानते हैं। ये मीठी पूरियाँ किस तरह बनाई जाती है और इनमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, चलिए चलकर देखते हैं। घी में हलवा भुनने से लेकर हलवे को आटे में डालने के बाद का काम मीठे के शौकीन अफराद का दिल ललचा देता है। मीठी पूरी बनाने वाले का कहना है कि इन पूरियों को देसी घी में तैयार किया जाता है। इनका जो तेल घी जो भी इस्तेमाल करते हैं बहुत बढ़िया होता है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से कुछ खा के हमारी तबीयत ख़राब हुई हो। साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं। रजब के जो कुंडे होते हैं उसके अंदर ये ऑर्डर पे तैयार होती है और खीर पूरी की तरह ये खाई जाती है। हैदराबादी जितने सब इसको ऑर्डर पे तैयार करते हैं। मीठी पूरी खाने वाले कहते हैं ये पूरियाँ उनके लिए सर्दियों की सौगात है। हैदराबाद की ये खस्ता और मीठी पूरियाँ हैदराबादियों की शान भी हैं और सर्दियों की सौगात भी हैं। कैमरामैन जमशेद अली के हमरा हफ्सा शकील, नियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सयाहत को फ़रोग के लिए ऐसे इक़दाम सवात के सियाहती मकामात और सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए सियाहती पुलिस मुतारिफ करवा दी है। सवात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 174 टूरिज़म पुलिस जवानों ने तरबियत मुकम्मल कर ली। हारून सराज की रिपोर्ट देखें। KPK हुकूमत का सयाहत को फरोग देने के लिए ऐसा इक़दाम सवात के सयाहती मकामात और सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए सियाहती पुलिस मुतारिफ करवा दी। सवात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 174 जवानों की तरबियत मुकम्मल होने पर पासिंग आउट परेड की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शिरकत की। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि सयाहती पुलिस का मकसद सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। मुझे फंड्स दरकार है, जो मेरा हिस्सा है, जो NFC अवार्ड में है, मैं कोई आपसे कोई बिक नहीं मांग रहा हूँ, ये मेरा हक है, मेरे सूबे का हक है। पुलिस जवानों ने वज़ीर आला महमूद खान को सलामी पेश की और पासिंग आउट परेड का शानदार मुजाहरा किया, जबकि ट्रेनिंग के दौरान अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। हारून सिराज, न्यू न्यूज़, सवात। लॉयरदीर के इलाके मांदेश से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान इनायतुल्लाह यूसुफजई ने अपनी मदद आपके तहत पश्तून सकाफत का म्यूजियम कायम कर दिया। मुनफरिद अजायब घर को देखने के लिए दूर दूर से सयाह आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब बादशाह। इंसान हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मानदेश के नौजवान ने छोटी सी झोंपड़ी में म्यूजियम बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इस म्यूजियम में रेडियो, टेलीफोन सेट, तलवारों और पुरानी रिवायती बंदूकों समेत 300 से ज्यादा नवादिरात सजाए गए हैं, जो सदियों पुरानी पुश्तून सकाफत की बेहतरीन अक्कासी करते हैं। दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारी पुश्तून सकाफत हजारों साल पुरानी तारीख रखते हैं, इसकी एक अलग पहचान है। यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें पड़ी हुई है, ज्यादातर हमें पता भी नहीं था कि ये क्या है, और हमारे आबा अजदाद ने वो अपने दौर में इस्तेमाल भी की हुई है। इनायतुर्रहमान यूसुफजई का कहना है पश्तून सकाफत को सफ़-ए-हस्ती से मिटने से बचाने के लिए उन नवादिरात को जमा किया, जिसके लिए दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़ा और उनकी खरीदारी पर भारी रकम भी अदा की। जिन कौमों के नौजवानों में अपनी सकाफत को जिंदा रखने का जज्बा हो तो कौमें कभी भी नहीं मिटती। कैमरा टीम के साथ नवाब बादशाह, न्यू न्यूज़, मानदेश, लुअरदीर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।